नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको किस तरह से स्ट्रेस की वजह से हमारे दिमाग पर नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। देखिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेस नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हो, हर वक्त आप तनाव महसूस करते हो, तो उसकी किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में कि अगर यह लक्षण आपको बार बार दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं पर आपका शुगर इंटेक ज्यादा है, मतलब कि आप ज्यादा मात्रा में चीनी का सेवन कर रहे हो, तो उस पर आपको ध्यान देना है। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हर किसी की लाइफ में होता है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि मेरी लाइफ टोटली स्ट्रेस फ्री है, मेरी लाइफ में कोई तनाव नहीं है, तो यह केवल सपने में ही सच हो सकता है। हम लोगों की लाइफ में थोड़ा बहुत तनाव तो होता ही है, और थोड़ा बहुत तनाव नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में स्ट्रेस लेते हो, हर वक्त स्ट्रेस में रहते हो, आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस है वह क्रोनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी नेगेटिव इंपैक्ट हमारे वाइटल ऑर्गन्स पर होती है, खास करके हमारे दिमाग पर। हमारे ब्रेन पर किस तरह से स्ट्रेस की असर होती है जानने से पहले जो प्रोसेस होती है स्ट्रेस की, जब भी स्ट्रेस होता है तो किस तरह से हमारा दिमाग रिएक्ट करता है, यह जानना काफी जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्रोसेस के जरिए हमारा दिमाग स्ट्रेस के सामने रिएक्ट करता है। देखिए, जब भी आप कोई स्ट्रेसफुल इवेंट में आते हो, जब भी आपको डर लगता है, स्ट्रेस लगता है, जब भी आप अपने आप को महफूज नहीं समझते हो, चाहे वो काल्पनिक हो या फिर एक्चुअल में हो, सबसे पहले होता यह है कि जब भी आप स्ट्रेस में आते हो तो हमारे दिमाग के अंदर एक फियर सेंटर होता है, ये एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस हमारे फोर ब्रेन का एक हिस्सा है। तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, उसे सिग्नल मिलेगा और हमारा दिमाग रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करेगा। जैसे ही हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसमें सिग्नलिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी किडनी के ऊपर, टॉप के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, वहां से कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है, सिक्रेट होता है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। अब होगा यह कि जब भी हमारे शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का प्रमाण बढ़ जाएगा तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण फंक्शंस है उसके ऊपर होगी, जिसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, हृदय संबंधित समस्या, बैलेंसिंग की प्रॉब्लम, लर्निंग की प्रॉब्लम, फोकस कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, स्लीप डिस्टर्बेंस, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होगी। ये तो हो गया एक बार की प्रोसेस, मतलब कि जब भी आप स्ट्रेस लेते हो तो यह प्रोसेस होती है। अब आप जरा सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति हर वक्त स्ट्रेस में रहता है तो किस तरह से यह प्रोसेस होगी। यह प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, जिसकी वजह से आपके शरीर में कंटिन्यू कोर्टिसोल नाम के हार्मोन की मात्रा बढ़ती जाएगी और उसकी नेगेटिव इंपैक्ट आपके बॉडी के सभी फंक्शंस के ऊपर, सभी ऑर्गन्स के ऊपर धीरे धीरे करके होगी। अब बात करते हैं कि अगर आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हो, अगर क्रोनिक स्ट्रेस की परेशानी है, तो आपके शरीर में कोर्टिसोल नाम के हार्मोन का प्रमाण बढ़ते रहेगा, तो उसकी मेजर 3 इफेक्ट जो हमारे ब्रेन पर होगी वह क्या होगी उसके बारे में। नंबर 1 है मेमोरी इंपेयरमेंट। मेमोरी इंपेयरमेंट का मतलब है कि आपकी मेमोरी धीरे धीरे करके कम होते जाना। देखिए, आपने महसूस किया हो कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो कुछ ना कुछ भूलने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल कि जब भी आप ऑफिस में है, सपोज मान लीजिए कि आप ऑफिस का थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, आपके घर से फोन आता है कि आपको यह काम करना है, आपको यह चीज बाजार से लेकर आनी है। स्ट्रेस की वजह से ज्यादातर केसेस में आप भूल जाते हो, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस लेते हो तो आपके दिमाग के अंदर जो फियर सेंटर होता है वह आपके दिमाग का फोकस महत्वपूर्ण फंक्शंस में से हटाकर, जैसे कि लर्निंग, फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी, यह सब चीजों में से हटाकर एक ही चीज पर होता है कि किस तरह से जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, चाहे काल्पनिक हो चाहे एक्चुअल हो, आपने सोचा है कि आपको स्ट्रेस है, आपको डर लगा है, तो यही चीज पर फोकस करता है कि किस तरह से यह स्ट्रेसफुल इवेंट से बाहर निकला जाए। अब जरा सोचिए कि कोई एक व्यक्ति है जो हर वक्त स्ट्रेस में रहता है, तो उसका दिमाग भी हर वक्त यही सोच में रहेगा कि किस तरह से यह स्ट्रेसफुल इवेंट में से बाहर निकला जाए, और जो महत्वपूर्ण फंक्शन है, खास करके जो मेमोरी के फंक्शंस है, वह सब कुछ साइड रह जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके मेमोरी इंपेयरमेंट की परेशानी होने लगती है। नंबर 2 है चेंजिंग इन ब्रेन स्ट्रक्चर। अवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ 2 मैटर्स, एक है ग्रे मैटर, एक है व्हाइट मैटर। दोनों के काम अलग अलग होते हैं। ग्रे मैटर का काम क्या है कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही है बाहर से,
उसे कलेक्ट करना, इंटरप्रेट करना, प्रोसेस करना। उसके सामने व्हाइट मैटर का काम यह होता है कि जो कुछ भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसे सही समय पर सही जगह पर ट्रांसमिट करना। अब अगर कोई व्यक्ति हर वक्त स्ट्रेस में रहता है तो बहुत सारे सिग्नल्स वहां मिलते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, वह पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करता है, वो एड्रेनालिन ग्लैंड को एक्टिव करता है। इस तरह से ज्यादा सिग्नल्स क्रिएट होते हैं, तो ज्यादा जरूरत होगी व्हाइट मैटर्स की, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में व्हाइट मैटर का जो प्रोडक्शन है वो ओवर हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, और उसके सामने ग्रे मैटर का जो लेवल है वह कम हो जाएगा। अब सोचिए कि जो ग्रे मैटर है, जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करती है, जो इसे इंटरप्रेट करती है, तो क्या होगा कि उसका लेवल कम होने से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन बाहर से मिल रही है हमारा दिमाग अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाएगा और उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, और यह दोनों ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होगा और स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, जिसकी नेगेटिव इंपैक्ट हमारे बॉडी के फंक्शंस पर होने लगती है। नंबर 3 है चेंज इन ब्रेन साइज। देखिए, कुछ अध्ययनों में ऐसा देखने को मिला कि अगर कोई व्यक्ति हर वक्त स्ट्रेस में रहता है तो उसके शरीर के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा ज्यादा है तो वह व्यक्ति के दिमाग में मौजूद हिपोकैम्पस, जो हमारे ब्रेन को लर्निंग, इमोशन और मेमोरी के अंदर इन्वॉल्व करता है, उसकी साइज कम होती जाएगी। जब भी हिपोकैम्पस की साइज कम होगी तो उसकी इफेक्ट हमारे ब्रेन के वॉल्यूम पर होगी, थोड़ा ही बहुत, लेकिन ब्रेन का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी नेगेटिव इंपैक्ट मेमोरी, इमोशन, लर्निंग पर होगी। तो ये थी जानकारी किस तरह से स्ट्रेस की नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ब्रेन पर होती है, किस तरह से स्ट्रेस की वजह से हमारे ब्रेन पर मेजर 3 इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट, मेमोरी इंपेयरमेंट, चेंज इन ब्रेन स्ट्रक्चर, चेंज इन ब्रेन साइज, यह असर होती है उसके बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।